हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, यहाँ पे आप बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए आप रंजीत सर का जो बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। यह आपको सेट 1 to 5 के जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसके लिए यह लाभकारी होगा। तो फ्रेंड्स, इसके पूर्व हमने 1 से लेकर के और 3 तक के जो सेट हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के इस सेट को आप लगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 4 को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा सेट नंबर 4 है। फ्रेंड्स, इसमें 1 से लेकर के जो 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 1 से लेकर के आपको 90 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो जीके और जीएस के हैं, जबकि आपको 91 से लेकर के आपको 1 to 20 तक आपको रीजनिंग और मैथ के हैं। रीजनिंग और मैथ वाले क्वेश्चन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से इसका सलूशन देख लेंगे। फिलहाल हम आपको 1 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन जो है जीके और जीएस का आता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं जीके और जीएस वाला पार्ट। यह क्वेश्चन को सर नेक्स्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? कौन से समिति ने आपको नागरिकों के मूल कर्तव्य में आपको 1976 ईस्वी में अनुशंसा की सम्मिलित करने के लिए संविधान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णसिंह समिति ने यह अनुशंसा की कि यह आपको एक स्वर्णसिंह समिति ने यह आपको करती कि 1976 के ईस्वी के संविधान संशोधन में इसे मूल कर्तव्य में जोड़ दिया जाए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुंटर ग्राम का जो है यह कृति है, या इसके राइटर कह सकते हैं गुंटर ग्राम है, गुंटर ग्रास है फ्रेंड्स, सॉरी गुंटर ग्रास है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है, ये पूछा जा रहा है। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है यूरेनियम आपूर्ति करने के लिए? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के साथ इसने अपना संधि किया हुआ है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये हुआ है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत के प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? प्रमाणिक यामोत्तर रेखा कौन सा है भारत की, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है यह भारत के से होकर गुजरता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या है, ये पूछ रहा है। ब्रॉड गेज के बीच के पटरियों के बीच के दूरी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1.676 जो है मीटर आपको ब्रॉड गेज की रेल के पटरियों के बीच की दूरी होती है फ्रेंड्स। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 में जो चीन में आयोजित हुई थी, मरिया लालगुना ने जीता, वे किस देश की है, ये पूछा जा रहा है। मरिया लालगुना किस देश की है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में को जीती थी 2015 में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वह स्पेन की थी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? अर्थात गोमतेश्वर में जो अवस्थित मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 57 फीट ऊंची है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको वी.आर. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए क्या थे, ये पूछा जा रहा है। वह किस चीज़ से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात वह प्रख्यात विधिवेता थे। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? कब विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी में यह स्थापित हुआ। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पैसेंजर टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ए पैसेंजर टू इंडिया किनके द्वारा रचित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ई एम फोस्टर के द्वारा यह लिखा गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? 2015 में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पेरिस में हुआ था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज़ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? द अमंग द बिलियर्ड्स, ये सभी के पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वी.एस. न्यायपाल जो हैं इसके सभी दिए गए पुस्तकों के लेखक है फ्रेंड्स, ये आप देख लेंगे इसका राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एंजेलिक कर्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी हैं? अर्थात एंजेला किस देश के आपको नागरिक हैं या निवासी हैं, वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वह जर्मनी की हैं, लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपको राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? अर्थात 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कितना कहते हैं यह होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा 50 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट आपको नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पन्ना में यह अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका फिल्म पथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? पथेर पंचाली के निर्देशक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत राय जो है इसके निर्देशक थे। नेक्स्ट है आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, नहीं चुनना है फ्रेंड यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, व्यापार नीति जो है यह राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये पूछा जा रहा है। गंगा की वह सहायक भी नदी है और वह उत्तर की ओर बहुत प्रवाहित होती है, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सोन नदी है जो उत्तर की ओर बहती है और पटना के पास आकर यह गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्न बिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात केरल में जो है आयोजित हुए थे। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसे अपना त्याग पत्र देता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय पहले सबसे कहाँ होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, या टोक्यो जो कि जापान में है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड देखना है
टोक्यो आपका राइट आंसर होगा, जो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट है आपको मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन हैं? हंस दमयंती के चित्रकार कौन हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जो कि मशहूर पेंटिंग है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजा रवि वर्मा इसके पेंटर है या चित्रकार हैं, कह सकते हैं। बी से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? कौन सा पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, उसका नाम पता रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महिला आंचल जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका दिए गए फ्रेंड्स आपको, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं हटा सकता है। इसे हटाने के लिए महाभियोग ही लाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में नहीं कोई होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और उसके वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। सही मिलान आपको करना है, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका सही मिलान होगा फ्रेंड्स कर्नाटक का आपको है, कर्नाटक जो है कैंग वहाँ पे है। उसके बाद में फ्रेंड्स दिए हुआ है, एक का हो जाएगा आपको फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में बी का आपको 4 हो जाएगा। बी का तमिलनाडु जो है कुंडनकुलम है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आपका दिया गया है ननौरा है। उसके बाद में गुजरात में आपका काकरापरा है। इस तरह से आपका मिलान, ए ऑप्शन फ्रेंड आपका राइट है। अब इसके भी देख लेंगे, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये आपको, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो चुनना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। यह बातें जो है सही नहीं है। राज्यसभा का गठन वास्तव में 3 अप्रैल 1952 को हुआ था फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, 1952 को गठन हुआ था। यहाँ पे फ्रेंड 58 दिया हुआ है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर हुआ कि यह राज्यसभा के बारे में गलत दिया गया है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको, टाइगर वुड किस खेल के से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ के यह खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का यह खिलाड़ी रह चुके हैं। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का क्या कारण है? माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता का क्या लक्षण है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जिंका वायरस इसका कारण है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, जुआकीन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, क्या है यह? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह मैक्सिको का एक नशीली दवाओं का तस्कर है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वह आपको कार्यकारी राष्ट्रपति हो जाएंगे जब दोनों अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अक्षम हो जाएं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास अधिकार चला जाता है कार्यकारी राष्ट्रपति का। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अरविंद पनगड़िया जो हैं आपको ये रह चुके हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश का आपको चयन करना है, कहाँ से इनसे
निकाला गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यमन से आपको निकाला गया है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोको हराम क्या है, बोको हराम क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। जिस तरह से लश्कर ए तोयबा है उसी तरह से नाइजीरिया में यह बोको हराम का एक, बोको हराम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, आतंकवादी संगठन है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरने के बाद में प्रथम आपको भारत रत्न किन्हें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम भारत रत्न दिया गया है। जब ये मृत्यु हो गए या तो इन्हें दिया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ हुआ, कहाँ किया गया था? ये पूछा जा रहा फ्रेंड, प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पोखरण में किया गया था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सतलज का जो है उद्गम स्थल वह भारत में नहीं है, बल्कि यह तिब्बत में आपको राकसताल झील के निकट से अवस्थित है। इसलिए ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है सत्य के बारे में फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका मूल अपीलीय और परामर्श से संबंधी क्षेत्राधिकार हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, जल्लीकट्टू सांडों की एक लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू जो कि एक सांड की लड़ाई है वह किस राज्य में यह खेली जाती है खेल? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तमिलनाडु में एक खेल है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, उनका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका यह निकलती हैं वहीं से। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नर्मदा और सोन नदियाँ यह अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियाँ हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पुष्कर मेला जो है वह आपको ब्रह्मा के मंदिर है और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य जो है वह भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत की संपुष्टि किया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मेनका गांधी केस में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने संपुष्ट किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे हम लोग ब्लड डायमंड के नाम से जानते हैं। जहां युद्ध हो रहा हो और वहां से आपको हीरे निकाल कर बेचा जाता हो तो इसे ब्लड डायमंड कहते हैं। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं, वे कहाँ के राज्यपाल हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वे अभी जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी जो है वह भारत के संविधान में किस धारा में निर्देशित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, धारा 47 में यह निर्देशित किया गया है शराबबंदी का। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे या कहाँ आयोजित हुआ था, यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात रूस में आयोजित हुआ था, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से यह पूरब में घूमता है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल या उपन्यास के लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। द ओल्ड मैन एंड द सी के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो थे वह थे आपको, यह आपको इसके लेखक है द ओल्ड मैन एंड द सी के, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, मतलब राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद किसके तहत होता है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 356 या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं, ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित अर्थात उसमें जीन में परिवर्तन करके और नए फसल के नए किस्म बना दिए गए हैं, उसको यह अनुशंसित किया गया है भारत में लगाने के लिए या रोपने के लिए, वह फसल कौन है या किसका है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन यह आपको भारत में अनुशंसित किया गया है, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दी जाती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, दी जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडन के द्वारा दी जाते हैं, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नॉर्वे भी होता है फ्रेंड्स, लेकिन स्वीडन और नॉर्वे दोनों के, तो इस स्वीडन यहाँ पे केवल दिया गया है, तो स्वीडन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे अर्थात BHU के संस्थापक कौन है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित 2 कॉलम दिए गए हैं, सही का आपको मिलान करना है। यहाँ पे कॉलम 1 का कॉलम 2 में बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कहाँ अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। बांदीपुर नेशनल पार्क आपको ये जो है यहाँ पे हो जाएगा अर्थात कर्नाटक में यहाँ अवस्थित है, एक का हो जाएगा आंसर आपको 4, जबकि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह आपको 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, बी का आपको 3 पश्चिम बंगाल, जबकि माउंट आबू जो है वह आपका 1 हो जाएगा, और पेंच नेशनल पार्क यह आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इसे आप मिलान कर लेंगे, देख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ का 4 वाला, इस तरह से आपको राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके अपने स्तर से भी देख लेंगे फ्रेंड्स, ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गंगा के जो डॉल्फिन हैं वह आपको राष्ट्रीय प्राणी है, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सोचिए कि यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है, एक तरफ दिया हुआ है खाद्य उत्पादन में वृद्धि दूध में किससे हुआ था ये पता चल रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। इसे आप अपने से मिलान कर लेंगे, एक आप जो है आपका 1 का 1 अर्थात खाद्य उत्पादन में हरित क्रांति से हुआ था, जबकि दूध का उत्पादन आपको 3 अर्थात श्वेत क्रांति से संबंधित है, मत्स्य जो है आपको नीली क्रांति से है, और उर्वरक आपको भूरी क्रांति से है, ये इसका मिलान सही है। इसे भी आप अपने स्तर से देख लेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हरा सूचकांक विकसित किया गया है, हरा सूचकांक किस में विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है हरा सूचकांक। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किस वाद से भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी।
फिर से देख लें फ्रेंड्स इसको। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा में प्रतिपादित की गई थी, वह आपको वाद कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स इंदिरा साहनी वाद है और भी दिए हुए है। इसका राइट आंसर जब बताते हैं फ्रेंड्स आपको, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई भी वाद जो है सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का जो था आपको 1973 में यह आपको हुआ था। उसके तहत आपको यह मूल ढांचे में बदलाव हुआ था या जो कुछ परिवर्तन किए गए थे। डी इसका फ्रंट राइट आंसर होगा केशवानंद आपको वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बेनेगल नरसिंह राव जो थे वह आपको संवैधानिक सलाहकार थे। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने कहा था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1942 में यह शुरू हुआ था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट जो थे वह आपको प्रथम महिला अध्यक्ष थे। यहाँ पे भारतीय महिला नहीं पूछा जा रहा, एनी बेसेंट सीधे महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, इसलिए सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। जबकि अगर भारतीय पूछा जाएगा तो आपको सरोजनी नायडू का भी नाम आता है। सी इसका फ्रेंड ए आ जाता, लेकिन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम महिला केवल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपको हिंद स्वराज किसने लिखा है। हिंद स्वराज किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद से शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। फ्रेंड ये भी ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था। 1930 को अहमदाबाद से शुरू हुआ था, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ही इसके लेखक हैं। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक इनका यह कथन था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्लीमेंट एटली जो थे वह आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब देश अपना आज़ाद हुआ। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सी राजगोपालाचारी जी वह आपको अंतिम गवर्नर जनरल थे। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय स्थापना के कांग्रेस की स्थापना किसने की ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए ओ हिम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखेंगे 1885 में हुआ था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है, किस हेतु उपयोगी है ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी के लिए यह जरूरी है, अर्थात पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों को गादीकरण कम करने हेतु,
अर्थात दिए गए ऑप्शन में सभी आपका सही है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है, वह कौन सा देश है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारत वह देश है जहाँ पे वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित करना नहीं किया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया हुआ है नहीं किया गया, वो भारत है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे नहीं पूछा रहा था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेंगे नहीं है वो पूछा जा रहा है। सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद है, ये दिया हुआ है। यह आपको सही नहीं है, यह आपको सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है। अहमदाबाद यह नहीं है, यह आपको वास्तव में भोपाल में अवस्थित है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका इकोटीन कहा जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को इकोटीन कहा जाता है फ्रेंड्स। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक के द्वारा यह प्रदूषित होता है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सब इसमें अजैविक पूछा जा रहा था, जबकि सभी क्या हैं, जैविक चीज़ें हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तत्वों के चक्रण क्या कहलाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको उस मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, अर्थात एक मनुष्य को जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने की आवश्यकता की न्यूनतम भूमि को हम लोग ऑप्शन नंबर बी अर्थात पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क अर्थात किसको दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है उन्हें इको मार्क दिया जाता है भारतीय उत्पादकों द्वारा। सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। जैविक मरुस्थल के नाम से जाने वाला नदी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी है जिन्हें हम लोग जैविक मरुस्थल के नाम से जाते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ओजोन द्वारा कौन से विकिरण को अवशोषित किया जाता है उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण को, यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को यह अवशोषित कर लेता है ओजोन। ओजोन का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स यह O3 होता है, इसका एक लेयर है वायुमंडल में। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पे सुमेलित करना है, एक है जैव भंडार, दूसरा है आपको अवस्थिति। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको जैव मंडल भंडार अवस्थित नोकरेक दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ही हम फिर बता देते हैं, आप इसे मिलान कर लेंगे, इसे फिर भी मिलान कर देते हैं। नोकरेक जो है वह आपको फ्रेंड्स मेघालय से संबंधित है, जबकि मानस जो है यह आपको असम से संबंधित है, जबकि दिबांग जो है वह आपको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और
लास्ट में जो है दिए हुआ अगस्तस मलाई, यह आपको केरला से संबंधित है। इस तरह से आप मिलान करें देख लेंगे फ्रेंड्स अपने हिसाब से। कूट में देखा जाए तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कूट आपको अपने स्तर से भी मिलान कर लेंगे, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, अर्थात किस स्तर अर्थात डेसिबल से ऊपर के ध्वनि को खतरनाक ध्वनि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 डेसिबल से ऊपर के ध्वनि को खतरनाक ध्वनि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट दिए हुआ आपको फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन महत्वपूर्ण रणनीति है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जैव मंडल रिजर्व जो है सबसे अच्छा रणनीति कहा जाएगा जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। सर्वाधिक जो है तापन उत्पन्न करने में अपना योगदान नहीं करता है वह कौन है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वह आपको तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करते हैं। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। जबकि सबसे अधिक करने वाला कौन है तो वह आपको कार्बन होता है, जो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है और यही ग्रीन हाउस गैस के रूप में बनाता भी है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको एजेंडा 21 को सही परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 को सही परिभाषित करता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। 21वीं सदी का यह कार्य है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। अम्ल वर्षा किस कारण से होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से अम्ल वर्षा कारक होता है, या अम्ल वर्षा का मुख्य कारक डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह एडवर्ड सुयस से संबंधित है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको कथन और कारण का दिया गया है। कथन में दिया गया मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पन्न करने में के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। आपको मरुस्थल जो है वह शाश्वत ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, यह आपको कथन दिया गया है। कारण दिया गया फ्रेंड्स, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करता है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। नीचे दिए गए कथन में कौन सा कूट सही है ये चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात ए और आर सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ए फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको 90 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बाकी यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका सलूशन दे देते हैं, वहाँ से इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।